जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ एच लुकअप फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम एच लुकअप के बारे में बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको वी लुकअप के बारे में बताया था। और वी लुकअप का मतलब मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। दोनों डेटा आपका सिमिलर है। जिस तरीके से आपका वी लुकअप है उस तरीके से आपका एच लुकअप है। ये दोनों सिमिलरिटी है। बस दोनों में अंतर यही है कि जहां जहां हम वी लुकअप का प्रयोग करते थे वहां वहां केवल एच लुकअप का प्रयोग आपको करके चेक करना। जैसे इसमें मैंने डेटाबेस बनाया है, इसमें मैंने रोल नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम मैंने लिखा है, और हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ड्राइंग है, एसएसटी है, साइंस है, और इसके साथ साथ ओबीटी मार्क है और परसेंटेज है और प्लस डिवीजन। इतना सारा हेडिंग मैंने बनाया। तो देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको जो डेटा बनाया था वो कॉलम के रूप में बनाया था, लेकिन आज की क्लास में जो डेटा बना है किस रूप में बना है? रो में बना हुआ। किस में बना है? रो में बना है। बस दोनों में यही अंतर आपको समझना है कि वी लुकअप में डेटा आपका कॉलम के रूप में रहता है और एच लुकअप में डेटा आपका रो के रूप में रहता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। और जहां पे आप वी लुकअप लगाते थे बस वहीं पे आपको एच लुकअप लगा लेना है, और बाकी सेम प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे कि आपने वी लुकअप में यूज किया था, क्योंकि ये दोनों फार्मूला एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे मैंने रोल नंबर भी लिखा है, स्टूडेंट का नाम भी लिखा है, प्लस उनके सब्जेक्टों का नाम लिखा है, और प्लस उसके मैंने नंबर भी लिख दिए हैं, और ओबीटी मार्क भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब हमको ज्ञात करना है परसेंटेज। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इक्वल करेंगे और सिलेक्शन करेंगे किसको? ओबीटी मार्क, और डिवाइड कर देंगे कैसे? 6 से, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये आसानी तरीके से सबका यहाँ पे जो है परसेंट आ जाएगा। सही है ना? अब चूंकि ये जो मतलब डेसिमल नंबर है उसको डिक्रीज करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इस नंबर को हम यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। अब चलिए, अगर 2 अंक तक लेना है तो यहाँ से 2 अंक तक ले लीजिए। अब आपको निकालना है डिवीजन। तो डिवीजन निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना। तो डिवीजन किसके आधार पे निकालते हैं? बोलिए। परसेंटेज के आधार पे निकालते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 60 से, तो उसको फर्स्ट डिवीजन दे दिया। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो उसको सेकंड डिवीजन दे दिया जाए। तो चलिए, इसमें हम निकाल देते हैं। सबसे पहले इक्वल इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें सबसे पहले परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल 60। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 से, तो उसको हम देना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन। पुनः नीचे कॉमा, इफ लिखते हैं, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो उसको हम देना चाहते हैं सेकंड डिवीजन। पुनः नीचे कॉमा, पुनः मैंने इफ लिखा, ब्रैकेट यहाँ से ओपन किया। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40 से, तो उसको दे दिया जाए थर्ड डिवीजन। नीचे कॉमा, डिलीटेड कॉमा में नो डिवीजन। अब देखिए, जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका डिवीजन निकल करके आ जाएगा। क्योंकि मैंने कंडीशन इसलिए दिया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 60 से, तब जाकर के उसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का जो परसेंटेज हो वो बड़ा हो बराबर हो कितना से? 50 से, तब सेकंड डिवीजन मिलेगा। तो चूंकि अगर हम 56 के बारे में बात करें तो ये भी 50 से बड़ा है और 50 के बराबर है, इस केस में यहाँ पे सेकंड डिवीजन इसको मिला होगा। अब इसी को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सही है? अभी तक मैंने बस केवल अभी फार्मूला बताया, और ये तो ऑलरेडी पहले से ही फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। अब इसी के आधार पे आपको रिजल्ट जानना है। तो चलिए, आप इतना सारा हेडिंग को यहाँ से सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप चले आइएगा यहाँ पे, और यहीं पे Ctrl+V से पेस्ट भी कर देना, हो जाएगा। अब यहाँ पे पार्टिकुलर किसी भी एक स्टूडेंट का आप रोल नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। तो जैसे देखिए,
ये तो पूरा डेटा है, सारे स्टूडेंटों का डेटा है, लेकिन आपको पार्टिकुलर किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का आपको ज्ञात करना है, और वो भी एच लुकअप के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? तो अभी देखिए, इसमें फार्मूला हम लगाएंगे किसके लिए? स्टूडेंट नेम के लिए। तो जिस तरीके से वी लुकअप निकाले थे, बस उसी तरीके से एच लुकअप का प्रयोग आपको करके देखना। सेम तरीका है, बस वी के जगह पे एच हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप, और सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको? रोल नंबर को, और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे ना, यहाँ से पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। पूरे टेबल को एक बार सिलेक्शन करने के बाद पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब चूंकि आपको जाना है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम, अब देखिए मैंने भी लुकअप पढ़ाया था, तो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाता था, याद है? और इसमें रो इंडेक्स नंबर पूछा जाता है, क्योंकि ये जो आपका हेडिंग बना हुआ है ये रो में बना हुआ, इसलिए यहाँ पे रो नंबर आपको डालना है। तो क्या नंबर के रो में है? 2 नंबर पे है ना, तो 2,0 ब्रेकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, चूंकि 0 लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। आ गया। अब चलिए हिंदी सब्जेक्ट का निकालना है, तो इक्वल एच लुकअप, टैब दबाइए, सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद पूरे डेटा को हम एक साथ क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है हिंदी सब्जेक्ट का, तो हिंदी सब्जेक्ट का नंबर कितने नंबर के रूम में है? तो 3,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का नंबर निकालना है। इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप, और सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूरे टेबल को एक साथ हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है इंग्लिश की, तो इंग्लिश कितने नंबर पे है? तो 4, बस। चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। रिजल्ट सही है कि गलत है? रिजल्ट सही है ना? अब ये रिजल्ट पूरा क्यों आ गया? क्योंकि जिस तरीके से आप रिजल्ट निकाल रहे हैं उसी तरीके से आपका डेटा पहले से बना हुआ। देखिए मात्र मैंने इसका बस यहीं तक मैंने निकाला था ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक मत निकालिए, इस पूरे को डिलीट कर दीजिए। आपने केवल क्या निकाला है? स्टूडेंट नेम निकाला है। इसी पे चले जाइए और माउस का 2 बार क्लिक कर दीजिए, पूरा डेटा सही है कि गलत है? तो इस तरीके से रिजल्ट कल क्यों नहीं आ रहा था? तो कल हमारा डेटा अलग बना हुआ था, और आज हमारा डेटा सेम सेम बना हुआ है, इसलिए रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप खुद देखिए, जिस तरीके से मैंने टेबल बनाया उसी तरीके से मैंने हेडिंग दिया। अब चलिए ये राजेश का बताया जा रहा है ना, अब चलिए दूसरे स्टूडेंट का हम पता करते हैं। जैसे हम राजू का रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो बस 5 की जगह पे क्या लिखना है? 6 लिखना है, तो ये राजू का रिजल्ट बता देगा। पूरा मिलाइए, सही है कि गलत? सही है। तो यही फार्मूला आज की क्लास में आपको जानना था। अब इसी के आधार पे क्या बनाना है? इंप्लाइड सैलरी शीट भी बनाना है, उसको भी बता दें कैसे बनेगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, लिख लीजिए फार्मूला। क्या चीज? हाँ फार्मूला सेम है। लिखिए फार्मूला लिख लीजिए, एक फार्मूला लिखवा दे रहे हैं उसके आधार पे लिख लीजिएगा आप लोग पूरा। एच लुकअप फार्मूला, लिख लीजिए एच लुकअप फार्मूला फॉर स्टूडेंट नेम। सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, सेलेक्ट सिंगल रोल नंबर, कॉमा सेलेक्ट ऑल टेबल, सेलेक्ट ऑल टेबल, नीचे कॉमा और 2,0। नोट कर लीजिए, यही फार्मूला है।
अब बस 2 के जगह पे 3 रखेंगे तो सब्जेक्टों का नंबर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपका सेम।